सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, यही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार आबाल गोपाल सभी को निरंतर नित्य अनुभव में आ रहा है। बालक से लेकर वृद्ध तक, अज्ञानी से लेकर सिद्ध तक, और सभी अनपढ़ ऐसे जीव जिनके क्षयोक्षम ज्ञान का उघाड़ इतना नहीं है कि पांडित्य कर सके, उन सभी जीवों को यह भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। ग्रंथाधिराज समय सार की 17वीं और 18वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित गाथा की टीका के रूप में अमृत चंद्र आचार्य देव ने इसका विशेष स्पष्टीकरण किया है, क्योंकि गाथा में ये सब विशेष रूप से नहीं कहा था। गाथा सिर्फ इतनी थी कि जैसे कोई पुरुष राजा को जाने, श्रद्धा करे और उस राजा का अनुचरण करे, तो उसे राजा से जो लाभ चाहिए वह लाभ होता है। ऐसे ही जीव भी राजा है। जो साधक इस जीव राजा को जानता है, यह जीव राजा है, अनंत शक्तिशाली है, ऐसी श्रद्धा करता है और फिर इस जीव राजा में ही सर्वस्व समर्पण करके स्थिर हो जाता है, वह अनंत वैभव को प्राप्त होता है। जो द्रव्य में अनंत शक्तियां थी, जो अनादि काल से शक्ति स्वरूप थी, वे शक्तियां पर्याय में व्यक्त होती है, उछलती है। जब शक्ति थी तो पर्याय में उछली क्यों नहीं?
तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा कि आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है, क्योंकि यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। अनुभव में आता होने पर भी यह जो अनुभव में आ रहा है, यह मैं ही हूं, ऐसा एकत्व न होने के कारण अनंत शक्तियां पर्याय में न उछली। बात सिर्फ श्रद्धा की है। एक गुण की पर्याय में विकृति है और अनंत गुणों की पर्याय में निर्मलता प्रकट नहीं हो पा रही, क्योंकि यह भगवान आत्मा अभेद है, अखंड है, अनंत गुणों का घनपिंड है। इसलिए जब किसी व्यक्ति को सिर में दर्द होता है, तो वह व्यक्ति, उसका सिर ही घर पर नहीं रहता। वह घूमने के लिए जाना चाहे तो पूरा व्यक्ति घर पर रहता है, जा नहीं पाता, क्योंकि सिर में दर्द है। अब पैर कहे कि मेरे में तो दर्द नहीं है, मुझे तो जाना है, मगर ये हो नहीं सकता। एक अंग में कमजोरी होने से बाकी सभी अंगों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। यद्यपि उन अंगों में कोई विकृति नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मगर मूल कारण है कि वे सभी अंग इस एक अंग के साथ में अभेद है। पूरी नाव में सब जगह छेद करना जरूरी नहीं है। किसी एक भाग में छेद हुआ तो सारी की सारी नाव और उसमें बैठे हुए सब मुसाफिर डूब जाते हैं, मर जाते हैं। ये एक श्रद्धा की विकृति की वजह से अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा ये अनंत संसार परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए आचार्य कुनकुन देव ने कहा कि आत्मा को जाने बिना, आत्मा में एकत्व किए बिना और आत्मा में लीन हुए बिना, उसी में ही अनंत काल तक ठहरे बिना आत्मा की अनंत शक्ति उछलती नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य ने उसका खुलासा किया। फिर से आज हम उस गाथा को पढ़ते हैं। जिस प्रकार कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है, फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, उसकी लगन से सेवा करता है, उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए, फिर उसका श्रद्धान करना चाहिए, उसके बाद उसी का अनुचरण करना चाहिए, अर्थात अनुभव के द्वारा उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। भगवान आत्मा को जानने की, पहचानने की ये पूरी प्रक्रिया इसमें बताई। ये कोई धन का अर्थी, जो ये पहले के जमाने में 2000 बरस पहले जो कहानियां लिखी जाती थी, गाथाएं लिखी जाती थी, उसका प्रकार ढंग इस प्रकार का था। आजकल जो कहानी लिखी जाती है, उसमें किसी का नाम लिख दिया। कोई एक राजा था, वो राजा का नाम लिखा होगा। यहां तक कि कोई शेर था, वो शेर हिरण को मारने गया, वो इस नाम का शेर था, उस नाम के हिरण को मारने गया। तो पहले के जमाने में वो नाम ऐसे नहीं लिखे, सिर्फ कोई एक राजा, कोई भी हो सकता है। वो ये बताने के लिए कि जो जीव राजा है, वह जीव राजा भी कोई पर्टिकुलर जीव मत समझना, कोई भी जीव हो, वह मैं भी हूं, आप भी हो। इसका खुलासा करते हुए जो टीका में कहा कि आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। भले नाम लिखा है आबाल और गोपाल, असली भाव उसका सूक्ष्म भाव है, निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी जीव। निगोदिया को भी भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है।
ज्ञेय लुब्ध जीवों को ज्ञान अनुभव में आता होने पर भी ज्ञान अभेद रूप से ज्ञान में ही परिणमित होता हुआ, जानने रूप ही परिणमित होता हुआ, वह जानने रूप परिणमित होता हुआ वह अनुभव में आ रहा है। मगर दृष्टि ज्ञेयों पर होने से, ज्ञेयों पर दृष्टि होने से ये जो उसका स्वभाव उसके ही रूप परिणमित होकर के अनुभव में आ रहा है, वह बात भगवान, वह बात श्रद्धा में नहीं आती है। अनुभव हो रहा है। अब जो लकड़ी जल रही है, बबूल की लकड़ी है, उसमें जो अग्नि जल तो रही है न, डोल रही है न, डोल करके भी उसका स्वभाव क्या है? उष्णता। जब वो जलती हुई अग्नि में हाथ लगाया और छुआ कि ये तो बबूल की अग्नि है, तो उस समय जो परिणमन हुआ है उष्णता रूप, साथ में भगवान यात्रा करना तो ये उष्णता रूप का भाव समझ में आएगा। जब ये उष्णता रूप परिणमित हो रही जो अग्नि है, बबूल के रूप में नहीं, उष्णता रूप परिणमित हो रही जो अग्नि है, उस अग्नि को जैसे ही छुआ तो अनुभव तो उष्णता रूप ही जिसका परिणमन हो रहा है, जो एक समय के लिए भी शीतल स्वभाव रूप नहीं हुई। शीतल स्वभाव तो दूर, वहां बर्फ तो है ही नहीं, मगर जो लकड़ी है उस लकड़ी के रूप भी परिणमित नहीं हुई, और छुआ तो वो अग्नि के उष्ण स्वभाव का अनुभव हुआ। मगर उस समय ये विकल्प आए कि ये लकड़ी बबूल की, नीम की, चंदन की, कौन सी जाति की ये लकड़ी है? मगर ये विकल्प उस व्यक्ति को आता ही नहीं है जो अग्नि को इतना छू कर के अनुभव करता है। वो जल्दी से पहले ही ये कि अरे मुझे गर्म का अनुभव हुआ, ये विकल्प नहीं होता, ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही है। मगर ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ऐसे अनुभव स्वभाव के निकट जाकर के यह सत्य की खोज न करने की वजह से भगवान आत्मा जानने में आता होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ये जो बिजली का तार जो खुला है, उसमें उसके ऊपर वहां लिपटा हुआ था, लाल रंग का रबर था। कभी हरे रंग का रबर होता है, कभी सफेद रंग का होता है, कभी काले रंग का होता है। तो पहचान के लिए कि उस वायर में कौन कौन सा प्रकार का वायर कौन सा है, वो पहचान के लिए। मगर जब वहां पर जब मैंने छुआ और जो करंट का अनुभव हुआ, तो अनुभव जो हो रहा है वह अनुभव करंट का हुआ। मगर उस समय ये विकल्प आता है, कोई पूछे कि लाल रंग के वायर से झटका लगा या हरे वायर से झटका लगा, कि जब वो करंट का अनुभव हुआ है, उस समय ऊपर का जो लेयर है, लाल, हरा, सफेद, काला, वो विकल्प ही नहीं आता। वो अनुभूति, और जिसको ये अनुभूति हो रही है, वो यदि ये कल्पना करे कि मुझे ये सफेद की अनुभूति हो रही है, ये सफेद की अनुभूति हो रही है, दूर से व्यक्ति देखेगा तो देखेगा कि सफेद वायर को उसने पकड़ कर रखा है। उसको करंट का ये देखो चिपक गया वहां, उसने सफेद वायर को पकड़ा है। मगर जिस भाग को उसने पकड़ा है वह तो लोगों के लिए अदृश्य है, उसके ऊपर उंगली आ गई, लोगों को यह दिखाई नहीं देता। मगर जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है, वो उस तार के समीप जाकर के ये अनुभव करता है, और वहां उसे ये विकल्प नहीं आता
कि यहाँ सफेद है। ये जो करंट का अनुभव हो रहा है, बस यही करंट है। अनुभव में जो आ रहा है यही करंट है। ये जो अनुभव में आ रहा है यह ज्ञान ही है। और नाचते वाला पक्ष तो तत्व विचार करने के काल में घटित करना होता है। यह ज्ञान की, ये प्योर अनुभूति की जो इतनी सरल और सहज जो विधि है, इससे उत्तम विधि पूरे समयसार में नहीं, पूरे जिनागम में कहीं पर भी इससे सरल से सरल विधि नहीं बताई होगी कि ये भगवान आत्मा अनुभव करना है, करना है, करना है नहीं, अनुभव में आ ही रहा है। सिर्फ ध्यान नहीं गया। और न जाने ऐसी कितनी घटनाएं घटी है। सांस तो जीवन जन्म से लेकर मरण तक, पूरे जीवन पर्यंत ये सांस तो चल ही रही है ना। मगर ये सांस चलती है वो याद हमें कितनी बार आती है पूरे दिन में। दिन में क्या जीवन बीत जाए तब भी पता नहीं चलता। मरने की घड़ी में पता चलता है, अरे ये सांस चली जाएगी। मगर तब भी धन के लोलुपी के हाथ से धन नहीं छूटता। पद के लोलुपी पद का लोभ नहीं छोड़ सकते। वो सांस जा रही है मगर फिर भी ध्यान नहीं जा रहा। और जो जीवन भर चली थी पता ही नहीं होता। खून दौड़ता है, हमें कहाँ ध्यान जाता है कि शरीर में खून दौड़ रहा है। सुबह से शाम तक कितनी बार याद आया कि हृदय धड़क रहा है, ये याद नहीं आता। ये क्रिया तो हो रही है मगर उसकी ओर ध्यान नहीं गया। और जिस दृष्टि से, जिस नजरिए से वो जो देखना था वह देखना, वह अहोभाव से भगवान आत्मा का अहोभाव नहीं आया। तुम अभी जो सुन रहे हो मगर सुनने में तुम्हारा सुनना मुख्य हो रहा है। तुम इतने अंदर से झलझाओ कि जिस समय तुम अनुभूति से अछूते रहो ही नहीं। यही अनुभव। तुम अभी विकल्पों से आनंद ले रहे हो। अभी सुन करके तुम खुश हो रहे हो। कल का सत्संग होने के बाद में बहुत से ज्ञान दीपकों साधकों को बहुत अच्छा लगा। इतने मैसेज ज्ञान दीपकों के आए कि कैसा ये भगवान आत्मा इतना सरल है। चाय से भी सरल ये अनुभूति है। बहुत खुश हो रहे थे मगर उनकी खुशी में वो विकल्पों का रस चल रहा था। उनकी खुशी में वह निराकुल सहज ज्ञान की जो धारा है, वह धारा जिसमें एक एक क्षण की अनुभूति, एक समय की अनुभूति अनंत सिद्धों को न्योता दे देती है। अनंत सिद्ध विराजमान हो जाते हैं। ऐसी ये निर्विकल्प अनुभूति एक 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 समय में अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान हो गए। यह जो अनुभव में आ रहा है यह ज्ञान ही तो है। ठीक है, ज्ञान है, यह ज्ञान है, मगर अहोभाव, अहोभाव का मतलब क्या? अहोभाव तो हमें आया उस दर्जी की तरह। दर्जी को हीरा मिल गया, इतना चमकता हुआ हीरा। अब क्या करे? कि दर्जी ने क्या किया कि उस हीरे को पाकर के बहुत खुश हुआ कि काम में आएगा। किसके? कि सुई में जो धागा मैं पिरोता हूं ना, धागे को पिरोने के लिए वहां पर ये हीरे का जो प्रकाश है, उसकी जो चमक है, वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश से काम में आएगा। वो हीरा पा करके जीवन भर के लिए माला माल हो सकता था, मगर अब हीरा उसके काम में आएगा। वो ये सोचता है कि बस अब दिया नहीं जलाना पड़ेगा। वो दिया जलाने का जो पैसा खर्च हो रहा था ना, बस वो नहीं खर्चा करना पड़ेगा। ये देखो प्रकाश मिल गया। और वो भी इतना ही, खाली माचिस की जो तिल्ली, एक माचिस की तिल्ली का खर्चा बच गया मेरा, क्योंकि हीरा मिल गया। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। संसार के विकल्पों से बच गए।
आज हमने भगवान आत्मा की पुकार सुनी, संसार के कोलाहल से, मायाजाल से बच गए। नहीं, ये उपयोग नहीं है, ये दुरुपयोग है। संसार की माया जाल से बचने के लिए धर्म है ही नहीं। धर्म तो उन अनंत शक्तियों का उछलना जब होता है, तब धर्म का फल मिलता है। वो अनंत शक्तियां कैसे उछलती है? एक समय में ये अद्भुत कार्य होता है। एक समय में अद्भुत, मगर ये विधि ही तो तुम नहीं जानते हो। इस विधि से बिल्कुल अनजान हो। ये बात ऐसी है जैसे तुम्हारे घर में, पूरे घर के अंदर पूरा महल है, उसमें बिजली चली जाए और उस बिजली को लाने के लिए क्या करना है कि पूरे सब जगह घर के जितने भी वायर है, उसमें कहीं पर भी तकलीफ नहीं है, सब जगह ठीक है। खाली एक जगह ऐसी है कि जहां पर वायर कट गया है, और वो जो वायर कट गया है, आप देखते हो ना, जो आदमी, जो इलेक्ट्रिशियन आता है, 8वीं भी पास नहीं हुआ हो, मगर पूरे महल में बिजली गई हो तो वो वायर को ढूंढ करके ऐसे सिर्फ जोड़ देता है, पूरे महल में बिजली आ जाती है। उसके रूप रंग को देखो, उसकी पढ़ाई को देखो, उसके कुल जाति को देखो, कौन देखता है? वो कला जानता है कि कहाँ कटा है, उसे जोड़ देना। और कितना, 10 मीटर दूर था, फासला कितना था दूर? 20 मीटर, 10 मीटर, 1 मीटर, 1 फुट, अरे बाल के बराबर भी नहीं था। उतना सा बस फासला था, उतना ही जोड़ना था, और पूरे महल में प्रकाश आ गया। ये जो अनंत शक्तियों का उछलना है, उसमें कुछ नहीं करना। ये सिर्फ अनुभव में जो आ रहा है, यही मैं हूं, बस ये तार जोड़ना है, जो लगातार अनुभव में आ रहा है। लगातार, वो तार का मतलब ही जो लगा है ना उस समय, वो जो तार लगा है, वो कब लगा है? लगातार, हम कहते हैं लगातार। लगातार माने हमेशा। ये तार लगा है लगातार। ये निरंतर अनुभव में आ ही रहा है। सिर्फ तार को जोड़ना है। मगर ये इतनी सी विधि थी, तार को जोड़ना है। और लोग क्या करते हैं? मांस खमन करते हैं कि मोक्ष हो जाए। वर्षी तप करते हैं, मोक्ष हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में जब बिजली चली जाती है, तो आप क्या मांस खमन करते हैं कि मैं मांस खमन करूंगा, बिजली आ जाए? मैं वर्षी तप करूंगा, मेरे घर में बिजली आ जाए। तुम में भी इतनी तो समझ है ना कि उपवास करने से बिजली नहीं आएगी। कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ और उसको कहो कि कहां टूटा है, उसे जोड़ दे। इतनी समझ तो तुम में भी है। तो जो अंदर में जो अंधेरा है, उस अंधेरे को जोड़ने के लिए भूखा रहना कहां है? प्यासा रहना कहां है? खोज कर तू, इसलिए इतनी सरल विधि, और ये उन्होंने नहीं बताई कि जिनको खाना पीना और जलसा करना था, कि इनको कुछ व्रत का पालन करना नहीं है, इसलिए कहो ऐसा मजा आएगा। ये उन्होंने कहा है जिन्होंने महाव्रत का पालन किया है। और महाव्रत का पालन करने वाले किसी को स्वच्छंदी कैसे बनाएंगे? वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जो मूल में भूल हो रही है, उस भूल को तुम दूर करो। और मूल में भूल यही हो रही है। क्या हो रही है? कि ये अनुभव में आ रहा है, ये भगवान आत्मा ही मैं हूं, ऐसा नहीं माना है। इसका नाम मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है, और उसके ऊपर ये पुण्य पाप ये चलते रहते हैं। जिनको जख्म होता है ना, कहीं घाव, चोट लग गई, तो हाथ में ऐसे चोट लगी है, फोड़ा हो गया, गुमड़ू થઈ गયું, तो अब उसके ऊपर क्या करेंगे कि कहीं इन्फेक्शन न लग जाए, उसके लिए उसके ऊपर हमने पट्टी बांध दी। तो कपड़े का पट्टा उसके ऊपर बांध दिया। अब जो पट्टा बांधते हैं ना, वो घर का पुराना वाला कोई कपड़ा होगा, वो उसके ऊपर बांधेंगे, कोई नया कपड़ा नहीं बांधता।
लोभ वाली प्रकृति है ना। कोई थोड़ा अपने बिल्कुल ही कुर्ते का कपड़ा रखा था या शर्ट का या अच्छी सी बिल्कुल महंगी साड़ी थी, काट करके उसके ऊपर लिपट दिया। पुराना वाला कपड़ा था उसके ऊपर लिपटा दिया। अब वो दिखता गंदा है। तो किसी ने कहा ऐसा गंदा कपड़ा बांधा, क्या ये गंदा 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 पट्टा बांध करके जा रहे हो, अच्छा नहीं लगता ना। तो उसके ऊपर फिर अच्छा सा सफेद कपड़ा बांध दिया। मगर ऊपर जो सफेद कपड़ा बांधा, लोभ तो है ही कि वो गंदा हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर एक गंदा कपड़ा बांधा। फिर लोगों ने कहा कि अरे गंदा कपड़ा, फिर उसके ऊपर सफेद बांधा। ऐसे ही पट्टे के ऊपर पट्टे चलते रहते। नीचे पाप का गंदा पट्टा, उसके ऊपर पुण्य का पट्टा, फिर उसके ऊपर पाप का पट्टा, फिर पुण्य का पट्टा। और जो घाव है उसके ऊपर मरहम लगाना चाहिए था, वो तो लगाया ही नहीं। वो मरहम का मतलब ये कनेक्शन है। ये विधि ही झूठी। तुमने जितनी भी विधियां अपनाई है वो झूठी है, इसलिए तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। सम्यक दर्शन इसलिए तो हुआ नहीं। ये उनके लिए बात है। पहला उपदेश तो चैतन्य तत्व का ही होना चाहिए। ये चैतन्य तत्व की अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं। बस आपको तो आश्चर्य होगा, जितना भी शास्त्र में ये व्रत तप का वर्णन किया है, भूखे रहना, प्यासे रहना, व्रत तप करना, 28 मूलगुण का पालन करना, ये तो मजबूरी है। 28 मूलगुण का पालन करना महिमा नहीं है, मजबूरी है। अहोभाव तो ऐसा आना चाहिए। जब भरत चक्रवर्ती हुए, भरत चक्रवर्ती ने 28 मूलगुण का पालन किया और मोक्ष में गए ना। ये भी मैं तुम्हें स्वच्छंदी होने के लिए नहीं, महिमा बताने के लिए कि ध्रुव का जोर ऐसा हो तो 28 मूलगुण आते ही नहीं है बीच में। मुनि दीक्षा अंगीकार की, आत्मा के ध्यान में लीन हुए, 7वां गुणस्थान आया, सीधा श्रेणी लगा के मोक्ष में गए। 5 समिति का पालन किया, 4 हाथ जमीन देखने गए, मुनि हुए, 4 हाथ जमीन देख के विहार हुआ कहां? कहां इरिया समिति का पालन हुआ? हित मित प्रिय वचन बोले, मुनि होने के बाद में तो बोले ही नहीं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ। कहां भाषा समिति का पालन किया? 46 दोषों को टाल करके आहार लेने गए, कहां ऐषणा समिति का पालन किया? मोर पीछ लेकर के इधर उधर से सूक्ष्म जीवों को बचाने गए, कहां आदान निक्षेपण समिति का पालन किया? और मल मूत्र का विसर्जन, पसीने का विसर्जन, अब मल मूत्र हुआ ही नहीं मुनि होते ही। ये कोई समिति का पालन नहीं हुआ, कोई व्रत का पालन नहीं हुआ, और फिर भी केवल ज्ञान पाया है। ये तो बीच में कि भाई जब तुम उस स्थिति में कभी मजबूरी आए तो ये करना है, मजबूरी में करना है। अब मुझे मुंबई से अहमदाबाद जाना है, तो मेरा लक्ष्य तो अहमदाबाद जाने का है ना। बस अहमदाबाद जाने का लक्ष्य है। यदि अहमदाबाद जाते समय बीच में यदि मुझे बाथरूम जाना पड़े तो वो मजबूरी है। ये कोई सिद्धांत नहीं है कि बाथरूम जाना है। और बाथरूम जाओ तो देख करके जाना, नीचे देखना। बस सीधी बात ये थी कि जाना पड़े तो नीचे देख के जाना। यदि कोई ऐसे विकल्प आए मजबूरी में तो फिर नीचे 4 हाथ जमीन देख करके जाना, ये सब समिति, ये व्रतादि का पालन करना। मगर मूल जोर जो है, वो मूल जोर तो तत्व पर है। और फिर भी व्रतादि का पालन करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। चैतन्य के जोर से ये करेंगे। मगर वो चैतन्य के जोर के लिए ही ये गाथा है। भूल छोटी सी है, मगर छोटी सी भूल भी इतनी बड़ी है। बड़ा पहाड़ देखने में भी दिखाई नहीं देता,
दिखाई नहीं देता है। ये जो दिखाई देता है, वो आँख में कण पड़ा है ना, वो कण की वजह से वो बड़ा पहाड़ नहीं दिखाई देता। और एक बात खास कि जिस समय आँख में कण पड़ा हो ना, तो पहाड़ तो दिखाई नहीं देता, कण भी नहीं दिखाई देता। मगर जब कण निकल जाता है, तब पहाड़ भी दिखाई देता है और कण भी दिखाई देता है। वो आँख में पड़ा था एक छोटा-सा कण। बड़े पहाड़ को न देखने के लिए बीच में पहाड़ को आने की जरूरत नहीं है। ये कहते भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, इतना विराट भगवान आत्मा। कोई पहाड़ बनाना नहीं है नया, पहाड़ तैयार है। सिर्फ वो जो कण है, वो कण गिरना चाहिए आंख से, और उसके लिए ये औषधि है। सिर्फ इतना भेद ज्ञान करना है। ये जो अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है। यहाँ ज्ञेयों की कल्पना नहीं करना है। यहाँ ज्ञेयों की कल्पना नहीं करना है। ऐसा ये स्वरूप है। ज्ञेयों की कल्पना नहीं करना है। चिड़िया को सम्यक दर्शन जब हो जाता है भगवान, तो चिड़िया को सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? ऐसे ही हो जाता है। वो चिड़िया को अनाज के दाने डालो, तो अनाज के दाने वहां पर जमीन पर होंगे ना, तो उसमें छोटे छोटी कंकड़ भी होते हैं और अनाज के दाने भी हैं। वो कंकड़ को छोड़ देती है, दाने को खा लेती है। तो वो चिड़िया को भी पता है ना कि किसको खाना और किसको नहीं खाना। और उसने कहाँ क्लास ली है? कुछ नहीं। मगर उसमें वो समझ है, और वही समझ से वो अंतर्मुख होकर के सम्यक दर्शन पा सकती है। उसमें हेय और उपादेय का भेद उसके अंदर है कि क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है। और मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। मैं कौन हूं कहते ही जीव, मैं कौन नहीं हूं, मैं चिड़िया हूं, मैं कबूतर नहीं हूं। और ये कंकड़ खाने जैसा नहीं है और दाना खाने जैसा है। अब मैं चिड़िया हूं, ये जीव की श्रद्धा। मैं कबूतर नहीं हूं, ये अजीव की श्रद्धा। और ये कंकड़ खाने जैसे नहीं है, छोड़ने जैसे, वो आश्रव बंद की श्रद्धा। ये दाने खाने जैसे है, ये संवर निर्जरा की श्रद्धा। और पूरी तरह से खा लूं तो पेट भर जाएगा, ये मोक्ष की श्रद्धा। ये चिड़िया को भी सात तत्व की श्रद्धा ये उसके एंगल से है ना, उसी को आत्मा में घटित कर देती है। इसलिए तू निराश मत हो। ये आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अनुभव में सभी को निरंतर अनुभव में आ रहा है। मगर उसकी और दृष्टि नहीं जाने से ये भ्रम हो गया, मोह के वशीभूत होकर के। मोह ने वशीभूत किया नहीं है, अपने भ्रम की वजह से मोह से वशीभूत हो गया है। कोई भी वस्तु थोड़ी वशीभूत करती है। अब एक बुढ़िया है, वो बुर्खा पहनकर रास्ते से जा रही है। अब कॉलेज के पास से गुजरी, तो कॉलेज के कुछ 4-5 लड़के थे। उसने देखा, वो पीछे पड़े, दूर-दूर तक उसके पीछे-पीछे गए। उस बुढ़िया को पता चल गया कि ये पीछे पड़े। फिर थोड़ी देर रुकी, उसने अपना बुर्खा हटाया कि बेटा क्या बात है? जैसे ही वो बच्चों ने देखा, लड़कों ने देखा, कुछ नहीं, देख करके चले गए। अब उस बुढ़िया ने उसको वश में कर लिया था, उसको तो पता ही नहीं है। ये खुद वश में हुए थे, अपने मोह के कारण वशीभूत हुए। और जैसे जान लिया कि अरे ये तो बुढ़िया है, तो अब तुरंत ही कदम रुक गए ना वहां पर। सत्य जब दिख जाता है, अनुभव में आ जाता है, खुद के अनुभव में आता है, फिर वो दौड़ भी ऑटोमेटिक छूट जाती है। ये आबाल गोपाल सभी को अनुभव में आ ही रहा है।
मगर ये अनुभव में आ रहा है, ये भगवान आत्मा यही मैं हूं। और ये अनुभव में आ रहा है यही मैं हूं, ऐसी श्रद्धा न होने के कारण। ये श्रद्धा अपने आप हो सकती है या फिर गुरु के माध्यम से हो सकती है। ये दो कारण से, किसी को अपने आप हो जाए, किसी को गुरु के माध्यम से हो। अब इसका बेटा है, इसकी बेटी है, अब शादी करानी है, साथ में ही बचपन से रहते हैं, मगर अब कौन बताए? तो दो में से एक कारण हो सकता है कि लड़की वाला खुद अपनी ओर से लड़के वाले को कह दे कि ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के ये रिश्ता जुड़वाए। दो टाइप से होता है। और सहज ये अनुभूति होती है, गुरु के उपदेश से भी होगी तो भी अपने से ही होगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। शादी होती है, कहीं कहीं शादी में तो कितने लोगों को बुलाते हैं, हजारों लोगों को बुलाए, और कोई है शादी में बस। ऐसी भी शादियां हुई है जहां दो चार लोग हो शादी के अंदर, और शादी हो गई हो और जिंदगी भर चली हो, भीड़ की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा थोड़ी है कि रिश्ता जोड़ने के लिए भीड़ चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, बस ये शादी हो गई। ये श्रद्धा जब अपनापन करती है, उसके लिए तुम्हारे बाहर के कोई भी व्रत तप नहीं चाहिए, खाली अपनापन करना है। उसके लिए भीड़ की कहां जरूरत है? ये सब गुरु के उपदेश से या अपने आप। और अपने आप जो होता है सम्यक दर्शन, उसको नैसर्गिक कहते हैं। और गुरु के उपदेश से होता है उसे अधिगमज कहते हैं। तन्नी सर्गाद अधिक माधवा, ये सूत्र है। मगर जो अपने आप होता है वह भी अपने आप नहीं होता, पूर्व में गुरु की देशना सुनी होती। और जो गुरु के उपदेश से होता है वह भी गुरु के उपदेश से नहीं होता, अपने पुरुषार्थ से होता है। क्योंकि गुरु ने उपदेश तो सबको दिया था, इसलिए नैसर्गिक में भी अधिगमज छुपा है और अधिगमज में नैसर्गिक भी छुपा है। इस भव में कोई गुरु नहीं, मगर पूर्व भव में तो थे ना। तो हो सकता है गुरुदेव ने विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान की वाणी को सुना, उस भव में वहां पर, और फिर कहां जन्म हो गया। आप जरा विचार तो करो। जो मुनियों के झुंड को देखते हैं वहां पर, बेंसरी बेन लिखते ना, मुनियों ना टोले टोला त्या आता। तो जिनको इतना अंदर में मुनियों के झुंड देखे थे और नग्न मुनि के झुंड देखे थे, फिर ये कपड़े वाली दीक्षा का भाव आया क्यों? और 24 साल ही तो बीते थे ना, गर्भ के 9 महीने और जोड़ दो, 25 साल। तो 25 साल में, और जिसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में गृहित मिथ्यात्व में लिया, उस संप्रदाय में, ये कैसे बुद्धि पलट जाती है? इसलिए उस बुद्धि पर भी भरोसा मत करना, इसलिए उस परिणति पर भी भरोसा मत करना जो पलट जाती है। नहीं पलटता तो एक ही कि अनुभव में भगवान आत्मा ही आ रहा है, ये कभी नहीं पलटेगा। कल जाकर के राग द्वेष अनुभव में आएंगे नहीं, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ये उदय की विचित्रता मैं आपको कहता हूं कि गुरु से विमुख होने का फल क्या है। परमात्मा से विमुख हो गए, उसका फल क्या है? इसलिए निस्रा बहुत जरूरी है, नहीं तो कहां मार्ग से च्युत हो जाते हैं पता नहीं। इसलिए गुरु की निस्रा निरंतर चाहिए, नहीं तो मन ऐसा है कि कहां गृहित मिथ्यात्व में चला जाए। और एक दो दिन नहीं, 21 साल तक। तुम्हें पता चले कि यह जहर है तो जहर खाना तात्कालिक छोड़ दोगे, और गृहित मिथ्यात्व को तो जहर ही कहा है ना। बहुत मुश्किल है। इसलिए कभी फिर स्मरण में आ जाए और परिवर्तन हो, वह बात अलग है।
मगर सानिध्य अनिवार्य है। नहीं तो हर कोई गुरुदेव नहीं होता, हर कोई कृपालु देव नहीं होता। और सुपात्र जीव को ऐसे योग मिल ही जाते हैं। निहाल चंद जी को नहीं मिल गए गुरुदेव, बेंसरी बेन को नहीं मिल गए गुरुदेव, और हमें भी नहीं मिल गए, प्रत्यक्ष न सही परोक्ष, मगर योग तो मिला नहीं, ये वाणी तो सुनने को मिली नहीं, की बात ऐसी है। ये आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, मगर यही अनुभव में आ रहा है, सब जानता है, मगर उसके साथ में तन्मयता नहीं होती, अभेद नहीं होता। उस अनुभूति का स्वरूप जानता है, संस्कार में बन गया है, संस्कार धारणा में आ गया। यही चैतन्य में, यही चैतन्य में, यही चैतन्य में अब पुरुषार्थ ऐसा कि अब किसी और की जरूरत ही नहीं रही। ये अभेद अनुभूति का स्वरूप ऐसा है, तब वहां गुरु की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हो, अत्यंत निर्लेप होकर के गुरु गुरु की सत्ता में ही वहां पर रह जाते हैं, और यहाँ ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही। वहां उस अनुभूति में कोई दूसरा नहीं चाहिए। सुनने के लिए गुरु चाहिए, मगर अनुभूति के लिए कोई नहीं चाहिए। गाय को जो बछड़ा होता है, उस बछड़े को जन्म लेते ही भूख लगती है, उसे दूध पीना है। अब उस बछड़े को कहां से दूध मिलेगा, उसको किसने सिखाया नहीं है, मगर वो ढूंढता है। संस्कार है, जो बात कह रहा हूं संस्कार है, उस संस्कार की वजह से वो ढूंढता है। और उसे इतना भी पता है, छोटा सा बछड़ा है, अभी 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 पैदा हुआ है, मगर कहां से मिलेगा, अपनी मां को ढूंढे तो सही। वहां मानो कि 25 गाय बंधी है और पैदा हुआ है, अब किस मां से दूध मिलेगा, ढूंढे कैसे। मगर वो बछड़ा है, वो पहचान लेता है मेरी माँ कौन है। माँ को तो पता है ये बछड़ा मेरा है, मगर बछड़े को पता चल जाता है ये मेरी माँ है, क्योंकि बछड़ा इतना गंदा होता है। और फिर भी जो माँ उस बछड़े को चाटती है, तो बछड़ा समझ जाता है यही मेरी माँ है। बाकी की गाय जो है, वो गाय उसे चाटेगी नहीं। जिसने जन्म दिया है, वही गाय, उसकी माँ ही उसको ऐसे चाटती है। वो बछड़ा पहचान लेता है ये मेरी माँ है, मुझे दूध यहाँ से मिलेगा। और उसे इतना भी पता है कि माँ के स्तन में से दूध मिलेगा, मगर वो कहाँ होगा, तो बछड़ा 2 पैरों के बीच में जो स्तन है, वहां से मुझे दूध मिलेगा। बछड़ा भागता हुआ जाता है आगे के 2 पैर की ओर। तो घर का मालिक होता है ना, वो घर का मालिक फिर तीसरा कोई, वो आकर के उसका मुंह पकड़ता है और उसको पीछे की ओर लेकर के जाता है कि दूध तुझे पीना है, दूध है भी, मगर तू जानता नहीं है कहाँ है, ला मैं तुझे लेकर के जाता हूं। और उस समय बछड़ा वो हिलाता है, गाय भी भगाती है उस आदमी को, उसकी मां भगाती है कि हमें नहीं चाहिए कोई तीसरा व्यक्ति, मैं ही ढूंढ लूंगा। और वो बछड़ा अलग करके फिर वो ढूंढता है, यहां नहीं मिला तो यहां से मिलेगा, मगर किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है हमें, मैं और मेरी मां बस, और कोई नहीं। वो ढूंढ लिया ने। अनुभूति जब होती है एक पूर्व के संस्कार,
कि आत्मा में आनंद है। आज जो तुम सुन रहे हो ना, उससे संस्कार तैयार हो रहा है। यही एक दिन रस परिपाक तैयार होगा। कोई भी व्यक्ति काँच का गिलास ऐसे ही नहीं तोड़ देता। वो इकट्ठा हुआ क्रोध है, वो एक्शन में आता है। कोई भी व्यक्ति अचानक धर्म करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। वो ज़िंदगी भर का बुढ़ापे के अंदर सब लोग तैयार होते हैं। बुढ़ापा आता है तो लगता है कि अरे! ये सब छोड़ने जैसा है, लाओ धर्म कर लिया होता तो अच्छा था, पछताता है ना। बुढ़ापे में जो सबसे ज़्यादा दुःख है वो पछतावे का है, कि ज़िंदगी ऐसे ही बीत गई और मैंने क्या किया? और पछताना ही पड़ता है। थोड़ी संपत्ति हाथ में आ गई, मैं चौड़ा और गली सकड़ी। अहंकार आ गया, अहंकार आ गया। थोड़ा-सा घर क्या तुमने बड़ा बना दिया कि अहंकार आ गया। घर में थोड़ी चमक बढ़ गई, अहंकार आ गया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। एक नहीं, कितने साधक में, ज्ञान दीपक में बड़ा घर बन गया कि संबंध छूट गया। अब तक 10 वर्षों से, 20 वर्षों से तुम्हारा रिश्ता है और तुम सीधा ही मुँह पे बोल सकते हो कि अब हमारे घर पे मत आना। ये क्या हो गया? रिश्ता टूट गया। ये नशा चढ़ता है, इसलिए ये सावधान कर रहा हूं। और कल पछताना भी पड़ेगा क्योंकि घर नया कितने दिन रहेगा। चक्रवर्ती के महल नहीं रहे नए, वे भी पुराने हो गए और बिखर गए तो तुम्हारा नया घर कितना रहेगा। 1 साल 2 साल 5 साल में फर्नीचर पुराना होगा, वो जो चमक है वो थोड़ी झांकी हो जाएगी। तब फिर गुरु याद आएंगे कि एक बार उनको आमंत्रण दिया होता तो अच्छा था, मगर तब तक गुरु भी विदा हो गया होगा। और वो पछतावा जो तुम्हें सताएगा जीवन में, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैंने शादी नहीं की, मैंने गृहस्थी नहीं बसाई, मगर जिंदगी को पढ़ लिया है। और मैं तुमसे सच कहता हूं, 2-5 साल की ही बात है। जिन्होंने भी नए घर बसाए, क्योंकि ये चमक नहीं रहती लंबे काल तक, फिर याद आता है कि मैं कहा मस्त हो गया था उसमें। मगर पीछे लौट करके जाने का समय नहीं मिलता, क्योंकि काल आगे की ओर चलता है और भूले पीछे हुई है। अब क्या करें? अभी भी कुछ ज्ञान दीपकों के नए घर बन रहे हैं, दिल्ली में बन रहे हैं, ओडिशा में बन रहे हैं, पुणे में बन रहे हैं। ये मेरे सामने ही बैठे, मैं सावधान कर रहा हूं तुम्हें। बिल्कुल जमीन पर रह करके ही, घर में रहना मगर जमीन में रहना, घर में रह करके आकाश में मत रहना, नहीं तो ये मार्ग से फिर वंचित हो जाओगे। नशा चढ़ जाता है, इसलिए ये सत्संग की जरूरत है। इसलिए बार बार ये रिमाइंडर की जरूरत है। इसलिए तो गुरुदेव के पास में धनवान आते थे और वे ही टिक पाते थे। गांधी जी जिंदगी भर क्यों नहीं बैठे? क्योंकि कौन सुनना चाहेगा मूड। भावनगर के राजा महान थे, मगर आए कुछ दिन, मगर नहीं आ पाए फिर। कौन सुनना चाहेगा कि आ तो मोटा मांगण आया। और यही ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी कभी बटरिंग नहीं करते, मक्खन नहीं लगाते, वो सत्य कह देते, क्योंकि उनके भीतर क्रोध जितना है उससे अधिक करुणा है। और उन्होंने आगे का काल देख लिया है, भविष्य देख चुके। ज्ञानी से महान कोई ज्योतिष, कोई भविष्यविद नहीं। जो भविष्य को जान ले, ज्ञानी ने अनंत काल को जाना, क्योंकि जब अंदर में गए ने तो त्रिकाल सत्ता जानने में आई है। उसमें वर्तमान वाला आत्मा नहीं, अनादि अनंत आत्मा जानने में आया है। तो अनंत काल तक का आत्मा जानने में आया है, तो अनंत काल तक के परद्रव्य से न्यारा जानने में आया है। उन्होंने पूरी जिंदगी पढ़ ली है, अनंत जीवन पढ़ लिया। इसलिए सावधान रहना भगवान।
अनहद वात्सल्य और करुणा से कहता हूं, जेब में थोड़ा माल आ जाए तो उछल कूद मत करना, और बार बार रिमाइंडर मैं दूंगा, रिमाइंडर तुम्हें कराता रहूंगा, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। तारीफ करने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे तारीफ करने वाले, मगर ऐसा सीधा मुंह पे कहने वाले वो नहीं मिलेंगे। तुम नए घर में जाओगे तो लोग कहेंगे क्या घर बनाया, और मैं जब तुम्हारे घर पे आऊंगा तो पहले ये कहूंगा, चलो स्मशान में जाकर के फिर घर पे आते हैं। भोजन बाद में करेंगे घर में, एक बार स्मशान में जाके आते हैं। उस समय तुम्हें अपशुकन लगा तो फिर तुम बैठो उनके साथ में जो तुम्हें तृप्त करे, क्या महल बनाया। इसलिए दोनों स्थितियों में संभाव भी उन्हें रह सकता है जिन्हें ये तत्व अनुभव में आया। आबाल गोपाल सभी को ये भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, और इस पर यदि जोर हुआ तो तुम जमीन से छूते हुए रह करके और आकाश की अनुभूति करते रहोगे। पैर तुम्हारा जमीन पर है और सांसें आकाश में से आ रही है। जिंदगी तुम्हारी सांसों से है, मगर फिर भी जमीन से पैर तुमने हटाया नहीं है, अर्थात अहंकार में तुम उठे नहीं हो, और जीवन जानना जानना चल भी रहा है। दैट इज द कॉम्बिनेशन, निश्चय और व्यवहार का। ये दोनों को साथ में रखना। सूरत में भी किसी का घर अभी नया बन रहा था, उसमें भी मैंने वहां पर उमरा करके है ना, उमराला जैसा ही उमरा नाम है, उमरा, वहां का स्मशान ढूंढ लिया सूरत के पास में। आपके घर में मैं बाद में आऊंगा, चलो ने, वो पिकअप करने आए, पहले स्मशान जाके आते हैं, और चिता जल ही रही थी। फिर उनके घर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वहां पर ही जो बोध देना था वो दे दिया। धर्म सभा हुई थी ना, लाइव रखा था, आपने सुना है ना, स्मशान से चिताएं पीछे जल रही है, जब भी जाओ जलती रहती है। तो उसे स्मरण में रख करके उसकी सावधानी के साथ में फिर ये तत्व को ग्रहण करे, और छोटी छोटी बातें हैं उसको एक और कर दे, तुच्छ बातों को मुख्य न बनाए, क्योंकि जो मिला है तुम वो दर्जी की तरह मत करना। मिला है वो विराट है, उसको तुम तुच्छ मत समझना, मगर वो समझा है क्योंकि अभी तुच्छ विराट बन गया है। कल जाकर के शक्ति कम होगी, कल पैरों की शक्ति नहीं रहेगी। एक बार अमेरिका क्या घूम लिया कि आकाश में उड़ने लगे। एक बार अमेरिका जाकर के क्या प्रवचन दे दिया, अंतरराष्ट्रीय विद्वान हो गए, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। तुम एक देश में जाओ, दो देश में जाओ, 200 देश में जाओ, अरे 6 खंड को चक्रवर्ती जीत लेता है, और फिर उस मुनि पद के बिना 7वां नरक पक्का होता है। इसलिए सावधानी। हे ज्ञान दीपक, समयसार ये कहता है, ये जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान ही है। ये जान करके हमारा व्यवहार भी यथारूप, योग्य, इस भूमिका के अनुरूप होना ही चाहिए। ये बात इसमें नहीं लिखी, मगर मैं कह रहा हूं, क्योंकि जिस काल में जो बात खास जरूरी है वो कहनी खास जरूरी है। ये जरूरी है सो जरूरी है। देखो क्या कहा है, 17वीं और 18वीं ये दोनों गाथा जोड़े में गाथा है, ये जोड़ा है। एक गाथा में दृष्टांत दिया है, और दूसरी गाथा में ये सिद्धांत बताया।
जब कोई नए घर में जाकर रहना चाहता है, तो सबसे पहले उसको जानता है। घर खरीदने के बाद उसमें ममत्व करता है। फिर पैसा खर्च करके और मेहनत करके घर का नवीनीकरण और सजावट करता है। जब वह घर में बस जाता है, तब वह एक ही समय में घर को जानता है, मानता है और सर्वस्व समर्पण करता है। ऐसे ही ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र एक के बाद एक होते हैं, परंतु निर्विकल्प आत्मानुभूति होने पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक ही समय में प्रकट होते हैं। ये घर का दृष्टांत दिया है। घर को पहले जाना, सीधा जाकर के तो ऐसा नहीं करते ना कि चलो बाजार में जैसे मूंगफली खरीदने गए और पैसा दे दिया और खरीद लिया। पहले वहां घर जानते हैं, जानते हैं, फिर उसमें निश्चित करते हैं, फिर जो भी चलता है विचार करते हैं। वहां पर धैर्य चाहिए। ये मार्ग भी धैर्य का मार्ग है। भागदौड़ करने का मार्ग है नहीं कि सीधा जल्दी। किसी ने पूछा था कि बनिया लोग होते, बनिया मोटा क्यों होता है? ये कि बनिया ज्यादा खाता है, इसलिए मोटा होता है। क्या खाता है? किसी ने मुझसे पूछा क्या खाता है? मैंने कहा वो बनिया गम खाता है, इसलिए मोटा है, गम खाता है। कोई उसकी दुकान पर आएगा, कहेगा ये 2 रुपये का जीरा दे दो। अब ये जीरा लेने गया, नहीं नहीं जीरा नहीं चाहिए, अजमा दे दो। नहीं नहीं अजमा नहीं, अजमा नहीं, राई दे दो। नहीं राई नहीं, एक काम करो ने, 2 रुपये का नमक ही दे दो ना। नमक तो घर में पड़ा है, एक काम करो। उस समय बनिया और फिर गुड़ दे दो, चलो मीठा, मुंह मीठा गला, गुड़ दे दो। वो गुड़ लेने गया। फिर ये कहता है जवा दो मारे काई नथ जोतु, 2 रुपये वापिस करो। और लेके चला गया। फिर भी बनिया कुछ नहीं बोलता। वो गम को खा जाता है। ऐसे कस्टमर आते हैं उसके पास। गम को खाओ। सहज रूप से, धैर्य से, धैर्य, धैर्य से आत्मा को जानो, आत्मा को फिर अपना मानो कि यही मैं हूं और उसी में फिर लीन होना, उसी का सेवन करना, उसी में लीन होना, उसी का नाम ध्यान। लोग पूछते फिर वो ध्यान के लिए क्या करना? ध्यान के लिए, ध्यान उसी का नाम है कि जिसमें कुछ नहीं करना। मगर कुछ तो करना पड़ेगा ना ध्यान के लिए। कुछ नहीं करना, ये तो करना है ना। माँ चिट्ठः, माँ झंपः, माँ चिंतः। चिट्ठः, झंपः, चिंतः। द्रव्य संग्रह की ये गाथा है। 56वीं गाथा है द्रव्य संग्रह में। नेमिचंद्र आचार्य ने लिखा। ध्यान क्या कर, ध्यान के लिए क्या करना? तो पहले तो अपन क्या करते हैं? रीढ़ की हड्डी ऐसी सीधी कर दो, कमर सीधी, गला सीधा ऐसा, गर्दन टेढ़ी मत करना। तो यहां पहले ये कहा है मां चिट्ठई, कुछ मत करना, कुछ न करने का नाम ध्यान है। तो करने बैठा। फिर ओमकार नाद कर, ओ यहां कहते हैं मां झंपई, कुछ न बोलना, उसका नाम ध्यान है। फिर सोचू क्या, विचार क्या करूं?
द्रव्य संग्रह का माँ चिंत ही, कुछ नहीं सोचना, तीनों बात, न कुछ करना, न कुछ बोलना, न कुछ सोचना, उसका नाम ध्यान है। मगर ऐसा ध्यान तो फिर निगोदिया भी कर लेता है। कुछ नहीं करता, पड़ा है आलू में, कुछ बोलता नहीं है, वाणी है ही नहीं, कुछ सोचता नहीं है, मन है ही नहीं। संगनी पंचेंद्रिय को मन होता है, दो इंद्रिय के बाद में वचन होते हैं, वो तो एक इंद्रिय है। इसलिए ये तीन नहीं करना, न कुछ करना, न कुछ बोलना, न कुछ सोचना, ये तो ठीक। मगर इसके साथ साथ में ये जो अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान ही मैं हूं, ऐसी अनुभूति निरंतर होती रहे, बस ये ध्यान है। ध्यान इस अनुभूति का नाम है। उसके बारे में अब ये सब इतना सरल है भगवान, इतना सहज है भगवान, फिर ये भगवान आत्मा, एकत्व ऐसा भगवान आत्मा में क्यों नहीं होता? अप्रतिबुद्ध क्यों रहता है ये आत्मा? अज्ञानी क्यों रहता है? उसका कारण हम जानेंगे। ये समय सार है। आज पूरे दिन भर आप प्रयोग करना। पहले तो ये कि ये सहजता है। ये सहज, 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 सहज। इसमें पर का कर्तृत्व नहीं है, निमित्त नहीं है। पर का निमित्त नहीं है। अग्नि को गर्म करने के लिए उसे कहीं आग के ऊपर नहीं रखा था। ये जो नायग्रा फॉल है, अभी नीचे से कुएं में से पानी को ऊपर लाना हो तो वो हैंड पंप, वो मोटर चालू करनी पड़ेगी। मगर नायग्रा फॉल के लिए कोई मोटर नहीं लगानी पड़ती। वो ऑटोमेटिक फॉल बहता रहता है, पानी बहता रहता है। वहां कोई फॉल थोड़ी है, वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी वहां पर लगाई, उससे इलेक्ट्रिसिटी बने वो बात अलग है। मगर वो इलेक्ट्रिसिटी से वो चलता है, ऐसा जरूरत नहीं। उसका स्वभाव है, पानी का स्वभाव बहना। तो वो पर के अनुभव के बिना ही यह ज्ञान अनुभव में आ ही रहा है, अनुभव में आ ही रहा है, अनुभव में आ ही रहा है। ऐसा एकांत में बैठ करके अभ्यास करो। इसके लिए मैं व्यवहार से कहूंगा आपको, भगवान थोड़ा बैठ करके फिर खोजो। सीधा भागते भागते ऐसा नहीं होगा। ये जो बात मैं कह रहा हूं नेमिचंद्र आचार्य की, वह बात सत्य है। मगर तुम कहा हो ये बात भी मैं जानता हूं। इसलिए सभी जीव की स्थिति अलग अलग है। नहीं तो फिर ये व्यवहार का बोध ही क्यों देते, असद्निमित्तों से बचने को क्यों कहते। इसलिए असद निमित्तों से दूर रह करके एकांत में बैठो। जब तुम्हें मौका मिले, जब पति ऑफिस चला जाए और तुम घर पे बैठी हो, तो एकांत में थोड़ा समय निकालो। जब तुम पत्नी से दूर हो जाओ और ऑफिस में बैठे हो, तो सब काम धंधा छोड़ करके 15 मिनट एकांत में बैठ करके ये विचार करो। ये करना, तो जो सुना है उसका विचार करना, प्रयोग करना, ढूंढना। जितनी खोज तुम्हारी तीव्र होती जाएगी, उतनी ही प्राप्ति सरल हो जाएगी। क्योंकि प्यासे को पानी मिल जाता है, और मिल जाता है ऐसा नहीं। पानी पी ही रहा है, सिर्फ प्यास की वजह से एहसास हो गया ये पानी है, ये पानी है। वो बात, असली बात वो है। किसी के घर पे जाते हैं और पानी पीते हैं, वो पीने के लिए फॉर्मेलिटी वाला पानी है। वो कोई प्यास लगी थी ऐसा नहीं है। अपनी गाड़ी में ही इतनी अच्छी बिसलेरी की ठंडी बोतल थी, मगर किसी के घर पे गए और पानी पिया, एक घुट पिया। वो प्यास छिपाने के लिए नहीं है।
इसलिए उस पानी की महिमा वो नहीं है जो रेगिस्तान में वो पानी मिलता। इसलिए अहोभाव से इस सत्संग को अहोभाव से सुनो, विचार करो, चिंतन करो। कल अप्रतिबुद्ध भगवान आत्मा ये अज्ञानी क्यों रह गया है? हम कहाँ अटक रहे, भूल कहाँ हो रही है? जब इतना सरल है तो और समोसरण में पहुंच करके भी क्यों नहीं पाया है, उसका राज हम उस पर चर्चा करेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने, धर्म शिष्यों ने अत्यंत विनयवान होकर के सुना। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण